हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो फर्स्ट है ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दो टाइप की हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा रिकॉल करा दी। फिक्स इन्वेस्टमेंट जब हम फिक्स एसेट पे जो है इन्वेस्ट करते हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब ये रॉ मटेरियल पे हम इन्वेस्ट करते हैं या सेमी फिनिश पे, ये होता है इन्वेंट्री स्टॉक, ये होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो जब इन पे हम कोई भी खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट। Expenditure on the purchase of fixed asset or on inventory stock during a year is called gross investment. आई होप आपको समझ में आएगा ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और इन्वेंटरी स्टॉक। ठीक है, नाउ नोट देखते हैं इसमें क्या है। अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विद द प्रोड्यूसर इज कंसिडर्ड एज परचेजेस मेड बाय द प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ। अकॉर्डिंगली इट इज अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंटरी स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स ने अनसोल्ड गुड्स है, यानी रॉ मटेरियल फिनिश गुड जो परचेज कर रखी है किसी से भी, अब वो क्या एक्सपेंडिचर है हमारे लिए, क्योंकि हमने वो परचेज किए रॉ मटेरियल वगैरह, तो वो क्या होते हैं इन्वेंट्री स्टॉक का ही हिस्सा होते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट इन प्लेस ऑफ वोन आउट एसेट, यानी जो मशीनरी खराब हो गई है उसके बदले हम जो नई मशीनरी लाए हैं उसको इंक्लूड करते हैं। अब इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं किसको इंक्लूड किया है। ऑफ कोर्स फिक्स्ड एसेट आर रिपीटेडली यूज फॉर सेवरल इयर्स, क्योंकि मशीनें क्या होती है हम इसको रिपीटेडली यूज करते रहते हैं, तो उनकी एक लाइफ टाइम होती है, उसके बाद वो क्या हो जाती है खराब हो जाती है, तो उनको क्या चाहिए, रिपेयर चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, या उनको रिप्लेस करना पड़ता है, कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट owing to their depreciation is part of a gross investment. ग्रोस इन्वेस्टमेंट का पार्ट क्या है, डेप्रिसिएशन भी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो भी हमारी इन्वेस्ट करते हैं हम फिक्स एसेट पे, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, इसमें जो भी हमारी कमी आती है, यानी मशीनरी खराब हो गई है, इसके लिए जो भी डेप्रिसिएशन होती है, इसकी वैल्यू में जो भी कमी आती है, सपोज 50,000 की ये जो मशीनरी थी, ये खराब होने की वजह से 40,000 की हो गई है, तो ये 10,000 क्या एक तरीके से डेप्रिसिएशन है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट कम हो गई है। ठीक है, बट इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग स्टॉक कैपिटल, बट इससे हमारे स्टॉक ऑफ कैपिटल में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेंटेन कर रहा है। अगर एक मशीनरी जा रही है तो दूसरी एड ऑन हो रही है, तो एट द एंड हमारे पास मशीनरी उतनी ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। द एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ वोन आउट एसेट इज इंक्लूडेड फ्रॉम ग्रोस इन्वेस्टमेंट। जब हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से ये एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं वोन आउट मशीनरी का, तो उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जब नेट में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हम किसके आ जाते हैं, ग्रोस में आ जाते हैं। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है हमने स्टॉक में कितना चेंज किया है। अब ग्रोस में देखें, अगर एक मशीनरी गई दूसरी आई तो कोई चेंज नहीं हुआ, बट नेट में हमें पता चलता है कि एक मशीनरी हमारी गई थी और एक मशीनरी हम नई लाई है, तो नेट में हमें रियल रिजल्ट क्या होते हैं, शो होते हैं। ये फॉर्मूले रहे नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, जो हमारा खर्चा हुआ है उस वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए, उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए। और ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ये यहीं से डिराइव हुआ है, और वैसे मैंने बता दिया क्या होती है, प्लस मतलब कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हम ये नेट एडिशन बताते हैं कितना हमारे कैपिटल में चेंज आया है, कितना हमने एड ऑन किया है। क्योंकि एट द एंड अगर नई मशीन्स आई है तो उससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूसर्स की बड़ी होगी, हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, हमारे आउटपुट बढ़ता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ती है। तो ये होती है नेट इन्वेस्टमेंट को पता करना कि वो क्यों जरूरी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन मैंने बताया क्या है कि फिक्स एसेट को चेंज करने में जो भी हमारे खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन। लाइक हमारी प्लांट एंड मशीनरी है, हमारे पास फिक्स एसेट है। अब जब भी इसको यूज करोगे इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होएगी। क्यों? क्योंकि ये खराब भी होएगी, इसमें कोई ना कोई डैमेज भी आ सकता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है। तो जो वैल्यू इसकी कम हो रही है टेक्नोलॉजी या डिमांड की वजह से, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ वैल्यू फिक्स एसेट इन यूज ऑफ अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि फिक्स एसेट की जो वैल्यू में कमी आ रही है बिकॉज ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर की वो खराब हो रही है, या एक्सीडेंटल डैमेजेस आ रहे हैं कुछ, एक्सपेक्टेड ऑप्शंस यानी वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो इसको ये होती है हमारी डेप्रिसिएशन। इज कॉल्ड द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओइंग टू द डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए, क्योंकि मशीनरी क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट की होती है, एकदम से हम रेगुलर नेचर में नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर साल एक प्रोविज़न बनाते हैं कि इतना पैसा हम साइड में रखेंगे, ताकि जब भी हमें मशीनरी की नीड हो या उसमें रिपेयर करना तो हम इजीली कर सकें। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? The concept of expected obsolescence need to be elaborated. It is essential to know that between expected और unexpected. तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। Loss of value fixed asset when they become obsolete or outdated. जब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी फिक्स एसेट क्या हो जाती है, ऑब्सोल्यूट, यानी कि इसका यूज नहीं रहता। अब सपोज ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का कोई यूज नहीं जब से कलरफुल टीवी आए, तो ये होता है फिक्स एसेट की कमी आना, उसकी वैल्यू में कमी आना। अब कौन परचेज करता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी? And loss of value fixed asset when these become obsolete, outdated owing to the change of demand. यानी अब डिमांड चेंज हो रही है, लोग इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी नुकसान होता है वो होता है हमारा एक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, लाइक क्लेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से जो भी नुकसान होता है, कैपिटल लॉस होता है, वो होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्यों जरूरी है ये रिजर्व बनाना? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये फंड मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हमें लगाना पड़ता है किसी भी एसेट को परचेज करने में। अगर ये मेंटेन होगा तो हमारा बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा, इजीली हम जो है नई एसेट को परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन क्या होता है। थैंक यू।